हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कल हमने पार्ट 1 में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जाना था, फंडामेंटल एंड ड्राइव्स यूनिट्स के बारे में जाना था, एसआई सिस्टम, ये सारी चीज़ें जानी थी, एमकेएस सीजीएस सिस्टम के बारे में जाना था, जो हमारी 7 यूनिट्स होती हैं, क्वान्टिटीज़ होती हैं, उनके बारे में जाना था, उनकी यूनिट्स के बारे में जाना था। तो बच्चों, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम जानेंगे एसआई प्रीफिक्स के बारे में। एसआई प्रीफिक्स क्या होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इन फिजिक्स वी हैव टू डील फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड्स। एज वन साइड वी टॉक अबाउट द एटम while on the other side of universe. Example, the mass of an electron is 9.1 into 10 की power minus 31 kg, while that of the sun is 2 into 10 की power 30 kg. मतलब ये है कि फिज़िक्स में हम बहुत छोटी क्वांटिटीज़ और बहुत बड़े मैग्नीट्यूड्स की बात करते हैं, बहुत छोटे मैग्नीट्यूड्स की बात करते हैं और बहुत बड़े मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यानी कि छोटे से लेके बड़े तक। अब छोटा कितना हो सकता है, जैसे इसमें बात दी है कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बताया गया है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। आप लोग देख सकते हैं -31 kg, यानी कि ये 1 से भी बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। हाँ, और then दूसरी तरफ बात कर रहे हैं हम सन के मास की, उसका कितना है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg, 10 की पावर 30, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी जो स्मॉल होता है उसे हम माइक्रो कहते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है उसे हम मैक्रो कहते हैं। टू एक्सप्रेस सच लार्ज और स्मॉल मैग्नीट्यूड सिमिलटेनियसली वी यूज़ द फॉलोइंग फिगर्स। तो इन्हीं को हम एक्सप्रेस करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। तो वो प्रीफिक्स कुछ इस तरीके से हैं, आप देख सकते हैं ये टेबल में। एक तरफ है ये 10 की पावर और एक तरफ प्रीफिक्स लिखा हुआ है और एक तरफ इनका सिंबल बना हुआ है। तो 10 की पावर 18 हेक्सा बोलते हैं, इसे ई से डिनोट करते हैं। 10 की पावर 15 इसे पेटा बोलते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। 10 की पावर 12 इसे टेरा बोलते हैं, टी से डिनोट करते हैं। 10 की पावर 9 गीगा बोलते हैं, जी से डिनोट करते हैं। 10 की पावर 6 मेगा बोलते हैं, एम से डिनोट करते हैं। 10 की पावर 3 किलो यानी के से डिनोट करते हैं, ये 1000 होता है किलो, आप सभी लोग जानते ही होंगे। 10 की पावर 2 यानी हेक्टो, 100 यानी एस से डिनोट करते हैं। 10 की पावर 1 डेका, डी ए से डिनोट करते हैं। अब बेटा माइनस में हम लोग चल रहे हैं, 10 की -1 डेसी, 10 की पावर -2 सेंटी भी बोलते हैं उसे। 10 की पावर -3 मिली बोलते हैं। 10 की पावर -6 माइक्रो। 10 की पावर -9 नैनो। 10 की पावर -12 पीको। 10 की पावर -15 फेमटो। 10 की पावर -18 एटो। ये आपके सारे इसके सामने सिंबल भी बने हुए हैं और ये पावर्स भी हैं। तो इन प्रीफिक्स का हम यूज़ करेंगे और ये यूज़ हम काफ़ी करेंगे, फिज़िक्स में इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। उसके बाद हम कुछ मेन जो देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती हैं, जो कि हमारे फिज़िक्स में है, जो कि हमारे सिलेबस में है। प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती हैं, सबसे पहले हम लेंथ की बात करते हैं। इसमें क्या है, जो लेंथ है बहुत ही छोटे से लेके एक बड़े चीज़ की हमें बताई गई है कि किस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। तो लेंथ की बात करते हैं। लेंथ में टोटल 7 कंडीशंस इसमें बताई गई हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, 1 फर्मी। जो 1 फर्मी होता है वो हमारा होता है 10 की पावर -15 मीटर के इक्वल। हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को हम मीटर किलोमीटर में ही कन्वर्ट करके कोशिश करेंगे आपको समझ में आए। तो 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10 की पावर -15 मीटर। 1 एक्सरे यूनिट जो होती है वो होती है 10 की पावर -13 मीटर के इक्वल में। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है, ये जो ए के ऊपर छोटा सा सर्कल बना हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है। तो ये जो होता है 10 की पावर -10 मीटर का, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। देन इसको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7। देन उसके बाद हमने इसे अगर माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 0.1 माइक्रो मिलीमीटर। ओके, नंबर 4 द 1 माइक्रोन, यानी कि बहुत छोटा माइक्रोन, उसको हमने वो हमारा होता है 10 की पावर -6 मीटर के इक्वल में। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये जो होती है हमारी 1.49 × 10 की पावर 11 मीटर लगभग से इक्वल होती है। तो इसे हम कंसिडर कर लेते हैं 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर। और अगर इसे किलोमीटर में बात करें तो 10 की पावर 8 किलोमीटर।
1 लाइट ईयर जो होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक जो होता है वो होता है 3.26 लाइट ईयर। यानी कि जो हमारी पार्सेक है ना वो भी लेंथ की यूनिट है और वो सबसे बिगेस्ट यूनिट है लेंथ की। ये जो हम सारी यूनिट पढ़ रहे थे ये सारी किसकी यूनिट है? लेंथ की ही यूनिट है, जिसमें लेंथ की सबसे स्मॉल यूनिट है वो है फर्मी, और देन जो सबसे बिगेस्ट यूनिट है वो है पार्सेक। ठीक है, ये हमारी सारी लेंथ की यूनिट थी। देन अब हम बात करते हैं मास की यूनिट की। मास नंबर फर्स्ट क्या है? चंद्रशेखर यूनिट, यानी 1 CSU 14 टाइम्स द मास ऑफ सन। यानी कि जो सन का मास है ना उसका अगर 1.4 में मल्टीप्लाई करें तो उसे हम बोलेंगे चंद्रशेखर यूनिट। वो जो वैल्यू निकल के आई वो 1 चंद्रशेखर यूनिट के इक्वल होगी। अब इसके बारे में चंद्रशेखर साइंटिस्ट ने बताया होगा तो इसलिए उनका नाम आ गया इसमें। मैट्रिक टन, 1 मैट्रिक टन यानी 1000 kg। क्विंटल आपने सुना ही होगा, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg। एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU 1.67 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ प्रोटोन और न्यूट्रॉन इज़ द ऑर्डर ऑफ 1। जो 1 AMU होता है वो मास ऑफ प्रोटोन के और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, जिसमें इसने दिया है ये ऑर्डर दिया है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये थी हमारी कुछ मास की यूनिट। अब हम बात करते हैं टाइम की यूनिट के बारे में। टाइम की यूनिट भी हमारी टोटल 5 हैं। तो नंबर फर्स्ट ईयर सब लोग जानते हैं, इट इज़ द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। मतलब जितना कि हमारी अर्थ जो है एक चक्कर पूरा सन के लगाने में ले लेती है उसी को ईयर कहते हैं। लूनर मंथ क्या होती है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। अब जो चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसे हम कहते हैं लूनर मंथ। इसमें दिया है 1 लूनर मंथ इक्वल टू 27.3 डेज, यानी इतने दिन में अप्रोक्सीमेट जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगा लेती है। नंबर थर्ड है वो सोलर डे। सोलर डे क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। यानी कि जो अर्थ है वो एक पूरा कंप्लीट एक रोटेशन कर लेती है अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में, सन के चक्कर लगा लेती है वो। सिंस दिस टाइम वेरीज फ्रॉम डे टू डे, लेकिन ये जो समय है ना वो लगातार बदलता रहता है। एवरेज सोलर डे इज़ कैलकुलेटेड, इसलिए हम एवरेज सोलर डे को कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर पक्का नहीं है, एवरेज है। टेकिंग एवरेज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ ऑल द डेज इन अ ईयर एंड दिस इज़ कॉल्ड एवरेज सोलर डे। हम क्या करते हैं, पूरे जो भी साल भर में दिन हुए हैं उसके बाद उसके एवरेज निकाल के एवरेज सोलर डे कैलकुलेट करते हैं। 1 सोलर ईयर में आपको पता है कितने दिन होते हैं? 365.25 365.25 एवरेज सोलर डे। यानी तो एवरेज सोलर डे कितना निकलेगा? 1/365.25 द पार्ट ऑफ द सोलर ईयर। नंबर फोर्थ है हमारा सेड्रियल डे। सेड्रियल डे क्या है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस स्टार। यानी कि अर्थ को एक रोटेशन करने में, किसी स्टार के एक रोटेशन करने में कितना टाइम लगा है उसे हम कहते हैं सेड्रियल डे। 1 सोलर ईयर इक्वल टू 366.25 सेड्रियल डे। यानी कि जो 36 सेड्रियल डे होता है वो 1 सोलर ईयर किसके इक्वल होता है? 366.25 सेड्रियल डे के इक्वल होता है। दस 1 सेड्रियल डे इज़ लेस देन 1 सोलर डे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1 सेड्रियल डे होता है ना वो एक सोलर डे से कम हो सकता है, कम होता है। शेक लास्ट यूनिट है शेक। इट इज़ एन ऑब्सोल्यूट एंड प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। ये क्या है? हमने प्रैक्टिकल यूनिट है टाइम की। 1 सेक इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड। यानी कि ये सेकंड से भी बहुत ज़्यादा छोटी है, 10⁻⁸ सेकेंड। आप देख सकते हैं 10⁻⁸ सेकेंड यानी बहुत छोटा हो जाता है। तो ये कुछ हमारी प्रैक्टिकल यूनिट थी लेंथ, मास और टाइम की। और इससे पहले हमने ये जाना प्रीफिक्स के बारे में। तो आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं, देन फिर मिलेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।